नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीट लेवल सेकंड में सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म और निवारण किस तिथि को हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म और निवारण हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले सूरसेन महाजनपद के हिस्सा थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, उपरोक्त सभी। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली तीनों ही जिले सूरसेन महाजनपद के हिस्से में आते थे। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी ध्रुवीय वर्त 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुवीय वर्त 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, दक्षिणी ध्रुवीय वर्त 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार क्या है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखीय निम्नवायु दाब पेटी का विस्तार है वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। भारतीय शासन अधिनियम 1909 के प्रावधान से संबंधित है। 1909 जो भारतीय शासन अधिनियम 1909 के प्रावधान से संबंधित है। चुनाव हेतु पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, 1909 के अधिनियम से संबंधित है। चुनाव हेतु पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल तस्करी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बाल अधिकार हनन के उदाहरण हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो सही आंसर होगा 3 नंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? 21 मार्च 1947 को जयपुर में, 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में, 15 अगस्त 1951 को जयपुर में, 26 मार्च 1965 को जयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में की गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म ऋण प्रदान करने की नवीन प्रवृत्ति क्या है? सूक्ष्म ऋण प्रदान करने की जो नवीन प्रवृत्ति है वो समय सहायता है। तो सही आंसर होगा 3 नंबर, समय सहायता। 3 नंबर, समय सहायता। धूलकोट अथवा ताम्रवर्ती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा आहाड़। धूलकोट और ताम्रवर्ती नगरी के नाम से आहाड़ सभ्यता प्रसिद्ध है। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, राजा राम मोहन राय को। तो 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, मध्य रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। रेगुर किसका नाम है?
लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी का। रेगूर काली मिट्टी का नाम है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक व्यवहारिक क्षेत्र पर पाया जाता है? पर्वतीय वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, जो भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र पर पाया जाता है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसका 1 नंबर आंसर सही होगा। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना के तहत हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। 3 नंबर सही आंसर होगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र, अंग। तो इसका सही आंसर होगा जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। 4 नंबर सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर होगा मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करता है। 3 नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? अशोक का नाम कौन से अभिलेख में उल्लेखित है? भाब्रू अभिलेख, समनदेही अभिलेख, मात्स्यकीय व लघु शिलालेख, 14वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा मात्स्यकीय और लघु शिलालेख। 3 नंबर सही आंसर होगा। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। लोहा एसक में सबसे संपन्न भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्य में है। दूसरा, भारत विश्व में लोहा एसक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा है, भारत में उड़ीसा लोहा एसक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, दूसरा व तीसरा। भारत विश्व में लोहा एसक में दूसरे स्थान पर है और भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो कोयला उत्पादन के क्षेत्रों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 1 नंबर पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर यही होगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। 1 नंबर सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह को, रंगपुर व दीनापुर विद्रोह को, नील उपद्रव को और सन्यासी विद्रोह को। तो इसका सही आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को उल्लेखित किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया?
रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने को अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, इसने बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है, तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह स्थित है दक्षिणी चीन सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप समूह वो अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रविदास, पिंपाजी। तो इसका सही आंसर होगा कबीर बीजक के रचयिता हैं।